नमस्कार। वर्ष 2024 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वो आज देखेंगे। आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा और वो ये कि यदि जन्म के समय चंद्र आपकी तुला राशि में है तो आपको ये प्रिडिक्शन एप्लीकेबल रहेगा। इतना ही नहीं, यदि आपका नाम तुला राशि के ऊपर है तो भी ये प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। और यदि आपका जन्म लग्न तुला है तो भी यह प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब कोई भी वर्ष किसी भी राशि के लिए कैसा रहेगा वो यदि हमें जानना हो तो पराशर मुनि ने एवं नारद मुनि ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि उस वर्ष के दौरान शनि की पोजीशन आपकी राशि से, राहु और केतु की पोजीशन एवं गुरु की पोजीशन आपकी राशि से कैसी रहेगी वह देखने के बाद प्रिडिक्शन करना चाहिए। यदि ये सेम प्रिंसिपल हम तुला राशि के लिए अप्लाई करें तो ड्यूरिंग 2024 शनि आपसे 5th राशि में रहेगा, राहु आपसे 6th राशि में और केतु आपसे 12th राशि में। अप टू मई 2024 गुरु आपसे 7th राशि में और उसके बाद 8th राशि में रहेगा। यदि हम इन सब को कंबाइन करें तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यह एवरेज टू गुड ईयर रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपने शॉर्टकट लेना चाहा, यदि आप कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो यह वर्ष आपको दंड देगा। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए यह समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन पुण्य कमाने के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आपका जो फोकस है 2024 में वह एक डिसिप्लिन लाइफ के प्रति होना चाहिए। आपका फोकस चीज़ों को लीगलाइज करने पर होना चाहिए। आपका फोकस किस तरह से आप बियॉन्ड योर सेल्फ, आई माई सेल्फ को साइड में रख के ग्रेटर गुड के लिए ज़्यादातर लोगों को लाभ हो ऐसी एक्टिविटीज़ में यदि आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे तो 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। अन्यथा यदि आपने सेल्फिश होकर सिर्फ अपना ही सोचकर जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति भागेगा 2024 उसको डिसअपॉइंट करेगा। लेट्स टॉक अबाउट द 4 मेजर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। और सर्वप्रथम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस 2024 में नहीं होंगे, लेकिन मई 2024 के बाद गिरने के, चोट लगने के और उसके कारण सर्जरी होने के योग है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी एडवेंचरस एक्टिविटी के प्रति आकर्षित हो, यदि आपको कहीं पर एक्सपीडिशन पर जाना है तो आपको बिफोर मई 2024 ये एक्टिविटी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आप उसके बाद करोगे तो आपको चोट लगेगी और उसके कारण आपको काफ़ी समय तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। जो लोग किडनी या प्रोस्टेट रिलेटेड डिसीज़ से ऑलरेडी त्रस्त है उन सब को इस समय के दौरान दिक्कतें ज़्यादा आएगी। मेल के लिए उनके जो प्रोडक्शन ऑर्गन है या फिर ऐसा समझ के चलो कि जो प्रोस्टेट रिलेटेड डिसीज़ है वो सब होने की पूरी संभावना है। यदि फीमेल ऑर्गन की बात करूँ तो गायनेक रिलेटेड समस्या आपको हो सकती है, तो आपको रेगुलर आपका चेकअप करवाते रहना चाहिए। एज फार एज लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ आर कंसर्न वो इस साल के दौरान नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ मेल को प्रोस्टेट रिलेटेड और फीमेल्स को गायनेक रिलेटेड डिसीज़ होने की पूरी संभावना है, तो वहाँ पर आपको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। यदि
पिछले समय में आपकी हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं तो आप देखोगे कि 2024 में दवाइयाँ भी मिल रही है, आपका डायग्नोसिस सही हो रहा है और आपकी हेल्थ सुधर रही है। सो 2024 में आप लक के ऊपर रिलाय कर सकते हो एज फार एज योर हेल्थ इज़ कंसर्न। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये साल आपको ज़्यादा कॉशियस रहना होगा। यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन जिस तरह का सैलरी में आपको राइज चाहिए वो नहीं मिलेगा और उसके कारण एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। ओवरऑल जॉब वालों के लिए ये समय खुश तो वो होंगे क्योंकि उनकी पोजीशन बढ़ी, लेकिन दुख भी रहेगा क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ी। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो अप टू मई 2024 यू कैन टेक कैलकुलेटिव रिस्क, लेकिन उसके बाद आपको ज़्यादा सजग होना पड़ेगा, अन्यथा आपको बिट्रेयल हो सकता है, आर्थिक हानि के योग है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हो तो हमारी सलाह है कि अप टू मई 2024 आप के अंदर कोई डिस्प्यूट है तो वो आप रिजॉल्व कर लेना, अन्यथा ग्रहों की परिस्थितियाँ ऐसी दिख रही है कि मई 2024 के बाद यदि आपने वो डिस्प्यूट्स को जो सरफेस पर ऑलरेडी आ चुके हैं उनको अच्छी तरह से एड्रेस नहीं किया तो पार्टनरशिप वालों की पार्टनरशिप टूट भी सकती है और उसके कारण बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। ओवरऑल वेल्थ के लिए कैलकुलेटिव रिस्क लेने का, इन्वेस्टमेंट में एसआईपी करने का या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने का ये टाइम है। गैम्बलिंग करने का, लक के ऊपर रिलाय होकर कुछ एक्टिविटीज़ करने का टाइम ये नहीं है, ये याद रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के प्रति आपको अति संवेदनशील ड्यूरिंग दिस टाइम रहना होगा। यदि आपने आपके लाइफ पार्टनर को या आपके लव पार्टनर को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया तो याद रहे कि वो जो रिलेशनशिप है आपकी वो पक्की टूट जाएगी। बहुत ही मेजर अप्स एंड डाउन्स आने के योग 2024 में है। तो एक तरह से आपके शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय तो होगी, लेकिन जो आपके क्लोज वन थे, जो आपसे नियर थे, जो आपके लिए नियर और डियर थे, उनके साथ कोई माइनर गलतफहमी के कारण वो संबंध पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, वैसे भी योग आपके हैं। सो याद रहे, बिफोर यू स्पीक थिंक ट्वाइस और थ्राइस। बोलने से पहले आपको सजग रहना होगा, व्यवहार करने से पहले आपको अति सजग रहना होगा। यदि आप सिंगल हो और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए आप सर्च कर रहे हो तो फर्स्ट हाफ में आपको सफलता मिलेगी। हमारी सलाह है कि सेकंड हाफ में आपको उसके लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको चाहिए कि आपका जो संबंध है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना है। वो करने से आपका संबंध बरकरार रहेगा और फर्स्ट हाफ में आपके पार्टनर के साथ कहीं पर बाहर जाने के योग भी है, वो यात्रा बहुत ही मेमोरेबल रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। आपने जितनी मेहनत की है उतना परिणाम सुनिश्चित आपको मिलेगा। उसमें भी यदि आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो फर्स्ट हाफ में ही आपको सफलता मिलने की योग है। तो आपको जो फर्स्ट इनटेक है उसमें ही आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। आपको सेकंड इनटेक के लिए, सेकंड हाफ का जो इनटेक है उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स को चाहिए कि उनको 100% चाहिए तो उनको सिर्फ और सिर्फ 105% है, दैट मीन्स 5% मोर एफर्ट्स डालनी है। 2024 उनको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारी सलाह है कि आपको 2024 का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेना चाहिए।
अंत में आने वाला 2024 आप सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।